सुकमा जिसे नक्सल मामलों के लिए जाना जाता है, वहाँ बस्तर की खूबसूरती भी झलकती है। और आज हम बस्तर की उस खूबसूरती के ट्रैकिंग के लिए निकले हुए हैं जो देश दुनिया से जाहिर तौर पर कटा हुआ है। हम बात कर रहे हैं प्रतापगिरी वाटरफॉल की, जो अपने आप में गुमनाम है। इस गुमनामी को हम रोशन करना चाहते हैं ताकि सुकमा सिर्फ नक्सलवाद के तौर पर नहीं बल्कि खूबसूरती के तौर पर भी जाना जा सके। नमस्कार, मैं अमन भदौरिया, आप बस्तर लिस्नर देख रहे हैं। इस वक्त हम बस्तर की खूबसूरती को दिखाना चाह रहे हैं। बस्तर जो कि हमेशा से नक्सलवाद के तौर पर ही जाना जाता रहा है, वहाँ उसकी एक अलग पहचान प्रकृति के रूप में है। और हम तुंगपाल और कुकानार से के बीचों बीच जो हमीरगढ़ है, वहाँ से कुछ ही दूरी में ये पूरा लोकेशन है। काफ़ी एडवेंचरस है और काफ़ी खूबसूरत, कुछ नया अनुभव देने वाला ये ट्रैकिंग है। और मैं चाहूँगा कि आप सभी यहाँ पर पहुँचें। और तो हम हमीरगढ़ के रास्ते से उस रास्ते तक पहुँचे हैं जहाँ से अब रास्ता नहीं मिलेगा। ये उस लोकेशन पर हम पहुँचे हुए हैं। पूरा लोकेशन एक बार दिखा देंगे। इस लोकेशन से हमें पैदल 3 किलोमीटर वाटरफॉल तक पहुँचना होगा। हमारे बाकी के पत्रकार साथी भी आ रहे हैं। अब जब साथ होंगे तब मज़ा आएगा और इनका इंतज़ार हो रहा है। साथ ही यहाँ से अब दुर्गम रास्ते शुरू होते हैं। पहाड़ी चढ़ना है, हालांकि काफ़ी सारे लोग नर्वस भी हैं क्योंकि कमर की लगने वाली है। और मैं भी नर्वस हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आयरन मैन हूँ या सुपरमैन हूँ जो चढ़ जाऊँगा, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और एक चीज़, दूसरी खास बात बताता हूँ कि यहाँ पर पार्किंग के लिए कोई जिम्मेदार आदमी नहीं होता है कि यहाँ पर गाड़ी रख रहे हो तो फिर सुविधा हो। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ खेलते हैं, तो इनके लिए हमने चॉकलेट और बिस्किट पहले से व्यवस्था कर रखी थी। हमें मालूम था यहाँ पर बच्चे रहते हैं, तो अब गाड़ियों की रखवाली जो है खेलते खेलते ये करने वाले हैं। अच्छा, प्रतापगिरी के रास्ते में हमें एक नई चीज देखने को मिली है। यहाँ पर शंकर भगवान का एक मंदिर भी बीच जंगल देखने को मिला है। एक बार जूम करके दिखाएंगे। ये मंदिर के बारे में हमने पहले नहीं सुना था कि प्रतापगिरी के रास्ते में कोई मंदिर है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई पूजा करता होगा, लेकिन शायद कभी ये आस्था का केंद्र रहा होगा जो इस घने जंगलों के बीच प्रतापगिरी में शंकर भगवान का एक मंदिर देखने को मिल रहा है। हमारा सफर जो है पहाड़ का वो शुरू हो चुका है। प्रतापगिरी के लिए काफी एडवेंचरस है, लेकिन थकान धरातल से ही हो गई है। अब हमको पहाड़ चढ़ना 3 किलोमीटर का पूरा सफर है और अभी से दिक्कतें चालू हो गई है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ एडवेंचर के लिए, ट्रैकिंग के लिए आ रहे हैं तो पानी की व्यवस्था काफ़ी कर लीजिएगा, क्योंकि पानी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लगेगा। और रास्ता काफ़ी अच्छा है, हालांकि जीन्स पहनकर जाने में कठिनाई हो सकती है, तो सॉफ्ट कपड़े से ही हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोकल लोग भी चल रहे हैं जो रास्ता हमको बताएंगे। हमारे साथी 3 पार्ट में आगे पीछे चल रहे हैं और सभी को एक्साइटमेंट है कि हम वहां तक पहुंचेंगे तो कितना सुंदर नज़ारा होगा। एक प्रतापगिरी को देखने के लिए जब लोग 3 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करते हैं तो समझ लीजिए कितना सुंदर ये इलाका होगा। हालांकि नक्सल प्रभावित होने की वजह से ये पूरा इलाका गुमनाम रहा है। डीआरजी के जवानों ने एक बार ऑपरेशन के दौरान इस जलप्रपात को खोजा था, जिसके बाद ये देश दुनिया के सामने आया। हालांकि बहुत ज़्यादा ये प्रचलित नहीं है, लेकिन बेहद सुंदर है ये पूरा इलाका। आगे हम बहुत कुछ दिखाएंगे। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से यह इलाका पर्यटकों के नज़र से बहुत दूर है और लगातार आसपास के जो ग्रामीण हैं और ज़िले के लोग भी यहाँ आते हैं। ट्रैकिंग के मामले में बेहद रोमांचक है। प्रतापगिरी राजस्व रिकॉर्ड में जरूर दंतेवाड़ा जिले में आता है, लेकिन सुकमा से पहुंचने का एक आसान रास्ता है। हमीरगढ़ होते हुए, जैमर होते हुए आप यहाँ पहुंच सकते हैं। लंबे समय से ये पूरा इलाका प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ है। और जहाँ तक बात आ रही है ट्रैकिंग की, बस्तर को एक और सरकारें पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करना चाहती है। वहीं ये दुर्गम इलाका है, यहाँ पर अब तक
विकसित करने के लिए किसी तरह का कदम नहीं उठाया गया? देखिए, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये नक्सल प्रभावित इलाका है। यहाँ पहले अगर बात करें तो यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। हालांकि सरकारें बदल रही हैं। पिछले 3 सालों में कांग्रेस की सरकार लगातार पर्यटक स्थलों को विकसित कर रही है और यहाँ भी कुछ छोटे छोटे जो ज़िले में जो पर्यटक स्थल है उनको विकसित किया जा रहा है और प्रतापगिरी को विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि बस्तर के जितने जो वाटरफॉल्स हैं उनमें से एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल यहाँ भी है प्रतापगिरी में, और लोग ज़रूर यहाँ आते हैं। आप देख सकते हैं इलाका दुर्गम है, पथरीला रास्ता है, फिर भी लोग यहाँ पहुँचते हैं यहाँ की सुंदरता को निखारने के लिए। बस्तर जो प्राकृतिक सुंदरता के नाम से पूरे देश से विदेश में भी मशहूर है। यहाँ अमेरिकन भी टूरिस्ट के तौर पर यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ की तारीफ सोशल मीडिया में करते हैं कि बस्तर बेहद सुंदर है, बेहद प्यारा है। अभी हम प्रतापगिरी वाटरफॉल के लिए 3 किलोमीटर का एक दुर्गम सफ़र तय करके आए हैं। आने के बाद मुझे खुशी हुई कि हम इतने सुंदर इलाके में रहते हैं, लेकिन दूसरी ओर मायूसी नीचे के नज़ारे को देखकर मिली। आप खुद ही दिखा देंगे। यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने आते हैं, घूमने आते हैं। बस्तर इतना सुंदर वातावरण, प्रदूषण से मुक्त ये पूरा इलाका है। बड़े शहरों में जिस तरह का प्रदूषण होता है, हम अपने बस्तर को कितना गंदा कर रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या यहाँ कोई प्रशासन का आदमी आएगा सफाई करने के लिए? ये हमें सोचना चाहिए था। और जिस तरह से देखने को मिला, दारू की बोतल से लेकर जो डिस्पोजल के आइटम हैं, झिल्ली हैं, सारा चीज़ ये बस्तर का पर्यावरण, बस्तर की प्रकृति झेल रही है। आखिरकार हम सुंदर से नज़ारे को किस तरह से गंदा कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। और शायद हमको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जब हम यहाँ पर पिकनिक मनाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो शायद इसे हटाने और इसे साफ करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। मेरी अपील है कि अगर यहाँ पर कोई भी आते हैं और पिकनिक मनाते हैं या किसी भी तरह से शहरों की ओर से कोई गंदगी लेकर आते हैं, तो शायद इसे आप खुद ही साफ कर दें, ताकि जो बस्तर की प्रकृति है, बस्तर की सुंदरता है, उसमें निखार बनी रहे। धन्यवाद। बस्तर के सुकमा जिले में एक बेहद सुंदर सा नज़ारा, जो कि प्रतापगिरी जलप्रपात के तौर पर आप लोगों ने देखा। अब हम कुछ और चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ जलप्रपात के ठीक नीचे के फ्लोर में एक नई चीज़ें निकल कर आई है। यहाँ पर भगवान शिव की शिवलिंग यहाँ पर देखने को मिली है। स्थानीय लोगों ने लंबे समय पहले यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी और अभी भी जिस तरह से देखने को मिल रहा है, पूजा अर्चना चल रही है। मतलब अभी भी ये आस्था का केंद्र बना हुआ है। अच्छी बात है कि इस बेहद दुर्गम और बृहद इलाके में भगवान शिव की पूजा हो रही है और ये पूरा इलाका आस्था का केंद्र भी बना हुआ है। धन्यवाद। 3 किलोमीटर का सफर तय किया हमने पैदल, मंजिल पास ही हमारे। बोल। हाँ बाबू। अरे पूरा इलाका काफी एडवेंचरस है और बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए। अभी रास्ता बाकी है। हिम्मत दे रहे हैं हमको रंजीत भैया, पता नहीं कितनी देर में पहुंचेंगे।